नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज के लेसन में हम कुछ ऐसे वाक्य सीखेंगे जिनका उपयोग हम अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर करते हैं। आप अक्सर बोलते होंगे, कौन बोल रहा है या वह कौन है, या आप ऐसा भी बोलते हैं, वह महिला या पुरुष कौन है। तो कौन का इस्तेमाल हम किसी न किसी रूप में डेली अपने वाक्य में करते हैं। आइए हम सीखते हैं कौन को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं और कौन का उपयोग करके हम वाक्य कैसे बना सकते हैं। कौन अंग्रेज़ी में हु के रूप में जाना जाता है। अगर आपको कोई वाक्य बोलना है, कौन से शुरू करना है या बीच में कौन लगाना है, तो आप मुख्य रूप से हु का इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले आज का मैं सेशन शुरू करूं, मैं आपको बता दूं एक बार फिर कि यदि आप फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो तो आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करें और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। कौन अर्थात हु, जब हम किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान पूछते हैं तब हम हु का प्रयोग करते हैं। और दूसरे शब्दों में, जब वाक्य में सब्जेक्ट कोई पर्सन को उसके बारे में पूछता है तो भी हम हु का प्रयोग करते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लिखते समय हम हु के बाद में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग जरूर कहते हैं। तभी ये माना जाता है कि जब आप प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक है, अर्थात आप किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं। तो सामान्यतः प्रम के प्रारंभ बनाने के लिए उस व्यक्ति के स्थान पर हु का प्रयोग किया जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अगर आपको बोलना है, मेरी माँ आपको आमंत्रित कर रही है, तो इसका अनुवाद होगा, माई मदर इज़ इनवाइटिंग यू। अगर इसका हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तब हम हु का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हु इज़ इनवाइटिंग मी, कौन मुझे आमंत्रित कर रहा है, माई मदर इज़ इनवाइटिंग यू। जैसे एक और वाक्य लेते हैं, नेहा वॉज डांसिंग, नेहा नाच रही है। लेकिन इसके अगर प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो आप पहले पूछ सकते हैं, हु इज़ डांसिंग, कौन नाच रही थी, और हु वॉज डांसिंग, कौन नाच रही थी। तो इसका उत्तर होगा नेहा वॉज डांसिंग। ठीक है, आइए और कुछ उपयोग देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे अगर हम बोलना चाहें कौन बोल रहा है, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा, हु इज़ टॉकिंग। वह कौन है, हु इज़ दैट। और अगर आपको ये पूछना है वह महिला कौन है, हु इज़ दैट लेडी। अगर आपको ये हिंदी में बोलना है, कौन उस लड़के का पीछा कर रहा है, तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद होगा, हु इज़ चेजिंग दैट बॉय। अगर कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसमें हिंदी में कौन तो नहीं आता, लेकिन अंग्रेजी में उस वाक्य को बनाते समय हम कौन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसने आपको चॉकलेट दिया, यहाँ कौन तो नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन इसके अनुवाद करते समय हम जरूर लिखेंगे, हु गेव यू द चॉकलेट। तो आपने देखा हु अर्थात कौन का उपयोग हम वाक्य में कैसे करते हैं। मुझे आशा है कि ये लेसन आपके लिए अच्छा रहा होगा और यूज़फुल साबित होगा। आप इसी तरह के लेसन को देखने के लिए नमस्ते इंग्लिश ऐप को डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।